आप लोग मकान किराया लेते हैं तो क्या चीज़ देखते हो मकान के बारे में? जैसे कि मकान कैसा होगा, इसका किराया कितना होगा, यही सारा चीज़ आप लोग देखते हो। एक किराए का मकान आप लोग लेने जाते हैं तो ऐसे एक स्टोरी आपको बताने वाला हूँ जो कि मेरा दोस्त के साथ हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है। ये कहानी ओडिशा की है। ऐसे ही मेरा दोस्त बातचीत में शाम को मुझे बताया है। मेरा दोस्त का नाम है रहन, जो कि 2 महीना से भुवनेश्वर में जॉब कर रहा है। उसका सब कुछ अच्छा है, कंपनी भी अच्छा था, वहाँ पर स्टाफ और मैनेजर भी अच्छे थे। उसको एक ही बात सता रहे थे, जो कि उसका सैलरी थोड़ा कम था। क्या करता, उसको कहाँ पर भी जॉब नहीं मिला। बहुत कोशिश करने पर इसको इस कंपनी में उसको जॉब मिला। रहन किसी तरह से भुवनेश्वर में 2 महीना गुजारा। भी उसको एक मकान चाहिए रहने के लिए। निकल पड़ा रेंट का रूम ढूंढने। स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर में भाड़ा की मकान ढूंढते हुए रहन का मन थोड़ा विचलित हो गया, क्योंकि ना उसका मकान का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। 10,000 से 12,000 बीच में आता है। इतना पैसा दे के भुवनेश्वर में तो रह नहीं हो सकता। ये सोच के उसका मन थोड़ा दुखी हो गया। तभी उसको मालूम पड़ा भुवनेश्वर से थोड़ा बाहर 9 से 10 किलोमीटर दूर ऐसे एक मकान है, जो कि वहाँ पर रूम थोड़ा सस्ता मिलता है। वहाँ पर निकल गया। मकान देख के बहुत खूबसूरत लग रहा था। इस मकान को तैयार करके ज़्यादा दिन नहीं होगा ऐसे लग रहा था। मकान में कोई नहीं था, क्योंकि ना मकान के बाहर एक बड़ा सा लग रहा था, जो कि उसको देख के पता चला है घर के अंदर कोई नहीं होगा। दिन भर बोलने के बाद रहन को इस घर पसंद आ गया। घर के बाहर एक गेट में नंबर मालिक का था, उसको कॉल लगाया। मालिक के साथ बात करके उसको एक बात पता चला, मालिक यहाँ पर रहता नहीं है, 2-3 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता है। मकान की किराया का बात सुन के रहन ने बहुत खुश हो गया, क्योंकि मकान का किराया 4,000 रुपया था। कुछ देर के बाद मालिक ने रहन को घर दिखाया और सिक्योरिटी का पैसा लेके मालिक वहां से चला गया। घर अंदर से भी बहुत शानदार था। 2 बेडरूम, किचन और लेटरिन बाथरूम भी था। कम दाम में अच्छा सा मकान मिलने के लिए रहन बहुत खुश था। रहन का उस दिन घर का साफ सुथरा करने में निकल गया। साफ सुथरा करने में एक बात नोटिस किया है, हर एक दीवार पर कील ठुका हुआ उसको मिला। रूम के अंदर कील पिटा हुआ उसको असुंदर लग रहा होता है। कील को निकाल के बाहर फेंक के आ गया। घर को साफ सुथरा करने में उसको रात का 11 बज गया। रहन उस दिन बहुत थक गया था, तभी चेयर में बैठे बैठे ही उसको नींद आ गया। जैसे ही रात का 1 बजा, रहन चेयर में बैठा हुआ था, उसको किसी ने धक्का दे दिया। रहन ने सोचा, मैं दिन सारा इतना काम करने का थक गया हूँ, इसलिए नीचे गिर गया। ऐसे ही बोल के वो निकल गया उसका बेड की तरफ। बेड में जैसे ही सोने लगा, सुबह हो गया। रहन ने उसका ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में सारा काम करके शाम को वापस उसका घर लौट आया। तभी देखा कवाट खुल के जैसे ही घर के अंदर गया, उसका बेड के पास जाके उसको महसूस हुआ उसका कपड़ा जो कि बिखरा हुआ था। रहन ने तभी सोचने लगा, रात को तो इस सब में समेट के अच्छे से रख गया था, कैसे ये हुआ। तभी झरके की तरफ देखा तो झरका खोला हुआ था। रहन ने सोचने लगा, कोई जानवर आके ये सब करके चला गया है। झरका कबाट अच्छे से लग करके मैं सुबह ऑफिस पे चला जाऊंगा बोल के सोचने लगा, और खाना खा के उसका बेड की तरफ चला गया। पका पकी रात का 1 बजा हुआ है। तभी अचानक रहन का नींद भाग गया। इतने में रहन का कान में कुछ सुना गया, जो कि ऊपर के फ्लोर में आ रहा होता है। कोई ऊपर चल रहा होता है, थोड़ी देर चलता है और उसका साउंड रुक जाता है। ऐसे ही चल रहा होता है थोड़ी देर करके। तभी रहन को सोचने लगा, कोई चोर होगा। लाइट उठा के ऊपर के फ्लोर में दौड़ते हुए चला गया। वहाँ पर देखा कोई नहीं, बहुत ढूंढने पर भी इसको कोई नहीं मिला। अचानक तभी उसका कान में सुआ गया, नीचे से कोई जिनिस पड़ता हुआ। तभी अचानक दौड़ते हुए नीचे चला गया।
उसको देखा, जैसे ही सुबह हुआ था उसका सामान बिखरा हुआ था, ऐसे ही खाना बिखरा हुआ है, उसका जिनिस बिखरा हुआ। तभी रोहन का मन में थोड़ा डर बैठ गया, क्योंकि ना उसके आसपास कोई नहीं रह रहा था, कोई अकेला रह रहा था। रोहन ने तभी पूरे घर को ढूंढा, कोई छुपा हुआ बोल के। सारा घर ढूंढने पर भी उसको कोई कुछ हाथ नहीं लगा। घर में रखा हुआ एक लकड़ी को उसने पकड़ के बैठ गया और इंतजार करने लगा, कोई तो बाहर निकलेगा उसको पकड़ के लिए। इंतजार करते हुए उसको सुबह हो गया। रोहन को पता चला उसके अलावा घर में और कोई नहीं। ऑफिस के लिए निकल गया। रोहन का सर बहुत जोर से बिनने लगा, तो ऑफिस का हाफ छोटी लेके घर आ गया। आने पर कुछ खा के बेड पर सो गया। सो के उठने पर उसको देखा 5 बज गया है। रोहन को महसूस होता है उसका बेड में बालू है। जैसे कि उसको महसूस होता है कोई उसके साथ लेटा हुआ था। घर को किराया लेने हुए 2 दिन हुआ है। रोहन के साथ ये सब होने पर उसका चिंता बढ़ने लगा है। ये समझ भी नहीं पा रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। इसी घर में आने पर रोहन के साथ यही सब हो रहा है। रोहन यही सब छोड़ के आराम से रहने के लिए कोशिश करने लगा, क्योंकि इस घर से उसकी नज़रिया से सब कुछ अच्छा था। आगे आगे दिन बढ़ने लगा। 1 और 2 दिन में ऐसे हो रहा था रोहन के साथ जो हॉरर एक्सपीरियंस, जो कि ऑटोमेटिक नल खुल जा रहा था, ऑटोमेटिक उसके खाने में बाल आ रहा जा रहा था, ऑटोमेटिक लाइट ऑफ डाउन ऐसे हो रहा था। धीरे धीरे रोहन को पता चल चुका है इस घर में किसी भूत का छाया है। जैसे कि इस घर में कोई ना कोई हॉरर एक्सपीरियंस हो रहा था। दिन के दिन रोहन के सामने न्यू प्रॉब्लम आने लगता है। रोहन उसका ऑफिस के दोस्त के साथ भी बात कर चुका था। ऑफिस का दोस्त भी उसको यकीन नहीं कर रहा था उसके बात को। एक दिन की बात है, रोहन ने उसका बिस्तर पर लेटे रहा था, तभी अचानक उसका कान में कोई लड़की का कानने के आवाज़ आ गया। लड़की का रोना बाथरूम से आ रहा था। रोहन जान चुका था उसके साथ तो आज कुछ गलत होने वाला है। आज पहली बार है उस चुड़ैल को रोहन ने महसूस किया। रोहन ने कमल उड़ के इंतजार करा उस आत्मा के कितने बल चले जाएगा। उस रोने की आवाज़ कम जाने के बदले ज़्यादातर बढ़ने लगा है। उसकी रोने की आवाज़ प्रत्येक क्वार्टर में घूमते हुए आ रहा था। उसके चलने का आवाज़ छम छम करके उसका पाँवजूल का आवाज़ भी आ रहा था। चुड़ैल के कानने की आवाज़ रोहन को पता चल चुका था चुड़ैल किस तरफ जा रहा है और कहाँ पर है। रोहन ने उसका रूम का दरवाजा को अच्छे से लग गया था, तो रोहन को यकीन हो गया था उसके पास चुड़ैल नहीं आएगा। रोहन की चिंताधारा थोड़ा गलत था, क्योंकि रोने की आवाज़ उसके रूम की दरवाजा के पास आ गया था। चुड़ैल ने रोहन के रूम के अंदर आ चुका है। रोहन जो कि पसीना से भीग चुका है और उसका दिल जोर से साउंड हो रहा है। तभी अचानक चुड़ैल के आने की साउंड छम छम करके और रोने की आवाज़ अचानक बंद हो जाता है। रोहन खामोश होकर उसका बेड पर था। कोई भी हलचल नहीं होने पर उसने सोचने लगा चुड़ैल ने चला गया। तभी रोहन ने आराम से धीरे धीरे चादर को थोड़ा थोड़ा हटा के बाहर का नज़ारा देखने लगा। तभी रोहन की नज़र में कोई नहीं था। रोहन ने सांस थोड़ा लेके आराम से देखने लगा। तभी ऊपर की तरफ जैसे देखा, रोहन ने जोर से चित्कार मारा। वहाँ पर देखा एक लड़की की लाश लटक रहा है। जैसे तैसे करके वहाँ से निकल पड़ा। वो रात जैसे तैसे करके रोहन ने उसका दोस्त के साथ बिताया और सुबह होने पर उसका घर मालिक के पास जाके बात किया। मकान मालिक रोहन को एक सच्चाई का बात बोला। आगे वहाँ पर 2 लड़की रह रहे थे। एक लड़की ने किस वजह से सुसाइड करके वहाँ पर, दूसरे लड़की ने वहाँ पर कुछ दिन बिताया, तो दूसरे लड़की के साथ उसका दोस्त का परछाई व आत्मा उसके नज़र में आ रहा था। तभी दूसरे लड़की ने भी मजबूरी से उस घर को छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद उस घर में पूजा करा गया, जो कि हर एक कांध में एक किला पीट कर उस आत्मा को वहाँ से निकाल दिया था। रोहन को तभी मालूम पड़ा उस दीवार से उस किला को उसने ही उखाड़ा था और बाहर फोड़ के आया। तभी
उस आत्मा ने घर पे आने की साहस किया। अभी ही रोहन ने उस घर को छोड़ दिया और कुछ दिन के बाद और एक घर में रहने लगा।